Hello everyone, I am Samyul. Today in this video, I am going to discuss electronics and devices questions from CSIR NET June 2020 exam. Okay, especially from the part B portion. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है कि आपको यहाँ पे चार सवाल मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। एक सवाल पूछा गया है रजिस्टर से, दूसरा पूछा गया है सेंसर से, टेम्परेचर सेंसर से, तीसरा पूछा गया है बैटरी कैपेसिटर, ये वाला बहुत छोटे मतलब थे तब ये सारी चीज़ पढ़ते थे। और बाकी जो है एक चीज़ पूछा गया है कि कितना नैंड गेट ज़रूरत होगा, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट आपको निकालना पड़ेगा। ये सवाल जो है आपको पूछा गया है। तो बिल्कुल ये सारे जो सवाल पूछा गया है ना, तो ये सारे सवाल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ नया ही पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो यहाँ से, इससे पहले भी जो है सवाल पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल नया कुछ नहीं है। तो इसी वजह से जो है मैं कहता भी हूँ कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि एग्ज़ाम हॉल पे जाएंगे ना, तो क्वेश्चन आपको देख के लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैं इस तरीके का क्वेश्चन तो मतलब बहुत किया हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन आपको मतलब करेक्टली आपको आंसर भी मिल जाएगा और आपको करने में भी टाइम कम लगेगा, ठीक है। दो फायदे, मतलब फायदे तो बहुत है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के। तो इसी वजह से है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करो, ठीक है। और आप अगर चैनल में नए हो तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है ज़रूर दबाएं, ताकि जो है आपको बिल्कुल जो है इस तरीके की वीडियोस तो ज़रूर मिलेगी, मोटिवेशन वीडियो भी मिलेगी, कैसे क्रैक करना है कैसे नहीं करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। और बाकी जो है बिल्कुल मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो तभी मैं अगर हो पाए मुझसे तो ज़रूर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं जो है थर्मल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में, जो सॉरी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके जो पार्ट बी का क्वेश्चन है ना थर्मल स्टैटिस्टिकल में, उसका ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, मेरे चैनल पर ही है, आप देख सकते हो उसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा मैं, टेंशन की कोई बात नहीं अगर नहीं देखा आपने। और इस तरीके से जो है और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो वो सारे सब्जेक्ट्स का भी जो है वीडियो एक के बाद एक आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल करने का मतलब ये है कि सवाल को आपको जो है देखना है कि कम से कम टाइम पे कैसे हो जाए, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम टाइम में आपको सवाल को नेट के एग्ज़ाम में करना है। ये तो नहीं है कि पूरा आपको एक दिन दे दिया, चलिए आप क्वेश्चन पेपर ले जाइए 2 दिन बाद हमें जमा कीजिए, ऐसा तो नहीं है। आपको एक फ़िक्स टाइम दिया हुआ है, फ़िक्स टाइम के अंदर आपको करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जो है आपको देखना है, नेट के एग्ज़ाम के लिए हो या गेट के एग्ज़ाम के लिए हो। और नेट का एग्ज़ाम गेट का एग्ज़ाम फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप जो है टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छी तरीके से अगर कर पाएंगे ना, तो वो चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने में बहुत ही मतलब आसानी आसान कर देगा आपका रास्ता, ठीक है। तो चलिए बातें आज बहुत हो गई, तो थोड़ा अभी क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सवाल देखिए, अ 10 वोल्ट, यहाँ पे देखिए, ए 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर और रजिस्टर के साथ एक बैटरी जो है वो सीरीज में है, और यहाँ पे एक स्विच है। यहाँ पे तो स्विच जो है ऑन नहीं है, इसको जो है स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा। यहाँ पे देखिए, द इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। अब जब स्विच को टर्न ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर इज अलाउड टू चार्ज टू इट्स फुल कैपेसिटी। ओके, तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना एक कैपेसिटर में जो है रहेगा, क्यू दैट इज इक्वल्स टू होता है सी वी, ठीक है ना, पता है ना आपको। तो क्यू दैट इज इक्वल्स टू सी वी होता है। तो सी यहाँ पे कितना है 10 माइक्रोफेराड, और वी कितना है, वी है 10 वोल्ट। अच्छा, अभी आपको बोला गया है कि द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस प्रोसेस। लीजिए, बिल्कुल आपको दो फार्मूला याद रहना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं है, हलवा सवाल है ये, ठीक है। तो क्यू दैट इज इक्वल्स टू सी वी और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, ये दो आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो ये इस सवाल में है ही नहीं कुछ, ठीक है। देखिए बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। और
दो फार्मूला बस पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, W दैट इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, क्यू दैट इज इक्वल्स टू सी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे C कितना है, 10 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पे 10 वोल्ट स्क्वायर, तो W यानी जूल पे आएगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 इंटू माइक्रोफैरड है, 10⁻⁻6 हो गया, और 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो वो जो आपको कैलकुलेशन करके मिलेगा वो 10⁻³ जूल मिलेगा, ठीक है। तो कुछ था क्या इस सवाल में, करने में कुछ टाइम लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल जो है, मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, उतना भी नहीं लगेगा। तो जो है कि आप देखिए कि ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इन ए 3 बिट, यहाँ पे है, इन द 3 बिट रजिस्टर सोन बिलो Q1 Q3 आर द लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी ये है LSB और ये है MSB, ठीक है। LSB होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे कि आपके पास है 100, ठीक है ना, 100 बाइनरी, ये है 100, तो डेसिमल में क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये वाला है, 0 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। समझ में आया आपको, ये चीज़ आपको जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इफ Q1 Q2 Q3 are set to 0 initially, then the output after the arrival of the second falling clock edge is, यानी आपको जो है यहाँ पर जो है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फॉलिंग एज यहाँ पे आपको देना है धड़ाधड़ 2 क्लॉक पल्स यहाँ पे देना है, ठीक है। तो 2 क्लॉक पल्स देंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाता है 2 क्लॉक पल्स देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए। अच्छा यहाँ पे पहले क्या है, 0 है, ठीक है ना, समझिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इनिशियली सेट टू 0, ठीक है। अच्छा अब जो है पहला क्लॉक पल्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप को एक फ्लिप फ्लॉप का ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, यानी आप इनपुट में जो दोगे, अगर क्लॉक पल्स देते हो, ठीक है ना। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, आप अगर डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है, वाई आउटपुट होता है। अगर क्लॉक पल्स दे रहे हो, ठीक है ना, तो अगर 0 इनपुट में दे रहे हो तो आउटपुट में भी 0 मिलेगा, 1 दे रहे हो तो 1 मिलेगा। यही है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को आर पार फ्लिप फ्लॉप, मतलब आर पार देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल जो है कोई दीवार नहीं है, ठीक है। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आप देखिए कि डी इनपुट कितना दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। तो पहली बार हमने क्लॉक पल्स दबाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। इसका इनपुट कितना आ गया, इसका इनपुट यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 0 था, ठीक है ना, यहाँ पे 0 था, ये वाला 0 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए मतलब क्लॉक पल्स मतलब कॉमन क्लॉक पल्स है, ठीक है ना, यानी एक बार दबाएंगे तो सारे ही जो फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक के बाद एक जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ये पहला क्लॉक पल्स के बाद आपको क्या जो मिला, आपको मिला 0 0 1, ये चीज़ मिला। अच्छा नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला था, आपको मिला 0 0 1 मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 0 1 मिला, ठीक है। डी इनपुट आपको यहाँ पे 1 जो है फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर से आप क्लॉक पल्स देंगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस बार 1 है, यानी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आया आपको। यहाँ पर इस बार क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पर आएगा, तो 0 यहाँ पे इनपुट पे दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी आपको
क्या मिला आउट, इस बार क्या मिला, 2 क्लॉक पल्स के बाद 0 1 1। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी जो होगा, बिल्कुल देखिए। क्योंकि आपको कैसे लिखना है आपको, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है Q3 का लास्ट तक क्या आया, लास्ट तक Q3 का वैल्यू 0 आया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 आया। ठीक है ना, तो आप Q3 क्या है, Q3 MSB है और Q1 जो है LSB है। तो आपका जो वैल्यू आया 0 1 1 ही आया। यहाँ पर अगर Q3 होता, यहाँ पर अगर Q1 होता, ठीक है, तो आपका वैल्यू 1 1 0 आता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन सा किस पार है। ठीक है, इसमें गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपका आंसर कौन सा सही आ गया, आपका आंसर सही आया, देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप जो है कमेंट कीजिए, बताइए कहीं पे कहाँ पे नहीं समझ में आया आपको। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से जो है सवाल हो जाती है। काउंट रजिस्टर वाले सवाल में कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल जो है मतलब एक बार बंदे को पता चल जाए कि ऐसे होता है रजिस्टर में काम, तो रजिस्टर मतलब कॉपी खाता। ठीक है ना, वो जिस जो लिखते हो आप, ठीक, एक के बाद एक मतलब लिखते जाते हो। ठीक है ना, वैसे ही डिजिटल में रजिस्टर का काम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक आपको, y दैट इज इक्वल्स टू a बार बी सी, जो भी दिया हुआ है हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ दिया हुआ है टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। अच्छा, आपको ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस बुलियन एक्सप्रेशन को आप जो है 2 इनपुट नैंड गेट से जो है इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको कितने 2 इनपुट नैंड गेट जो है ज़रूरत होगी। आप जानते हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट जो है यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, यानी कुछ भी आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो उसको आप नैंड गेट से और नॉर गेट से किसी मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, तो अभी जो है बात करेंगे कि कितनी मिनिमम नंबर कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है y दैट इज इक्वल्स टू a बार बी सी प्लस, ये आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अच्छा, आपको बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना, हाल ही में जो है SOP बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर मैं मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही जो है एक सीरीज़ पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं देखा है तो ये वाला चीज़ बुलियन एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर ही जो है आप मतलब हाल ही में दिया है, आप देख लोगे उसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँ कि ये दो जो टर्म है, इससे आपका क्या क्या कॉमन है, ए बार बी और ए बार बी कॉमन है, सी बार जो है कॉमन नहीं है, तो ए बार बी कॉमन ले लिया, सी प्लस सी बार रख दिया अंदर। और यहाँ पर देखिए फिर से जो है ए बी बार कॉमन है, ए बी बार कॉमन ले लिया, सी कॉमन इस पर रख दिया। तो सी प्लस सी बार क्या हो गया, सी प्लस सी बार मतलब होता है 1, सी प्लस सी बार का वैल्यू कितना है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है, तो आपको क्या मिला, ए बार बी प्लस ए बी बार, क्या बन गया, ये एक्सॉर गेट है। ठीक है ना, एक्सॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली ये है। तो देखिए आपको यहाँ से कितना आसान सा सवाल मतलब बिल्कुल दे दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग जो है प्रिपरेशन करते हो, ठीक है ना, उनको तो पता ही होगा, एक टेबल जो पता है आपको, अगर नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कीजिए, अगर 2 इनपुट नैंड गेट या नॉर गेट से आपको मतलब नॉट गेट मतलब जो लॉजिक गेट्स हैं वो अगर फॉर्म करने के लिए बोला जाए, तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ये टेबल पूरा याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे है नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर नैंड नॉर। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आग बंद करके 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। आपको ये याद रखना है, नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1 1 रहेगा, अब जो है क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। और नैंड गेट को फॉर्म करने के लिए एक ही नैंड गेट की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो इसमें 1 लिख देंगे। ठीक है,
नॉर गेट को फॉर्म करने के लिए एक ही नॉर गेट की ज़रूरत है, तो इसमें एक लिख देंगे, ये एक चार जो है इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, जो ये वाला एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी नैंड गेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर वो टेबल आपको याद है, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं भी हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है टाइम लग जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि इसको लेकर आप एक एक नैंड गेट मतलब देते रहे, फिर आपने देखा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें जो है टाइम ख़राब मत कीजिए। आपको जो है एक एक्सप्रेशन मिल चुका है कि एक्सॉर गेट का जो है एक्सप्रेशन है, तो एक्सॉर में आप देख सकते हो कि कितने नैंड गेट लग रहे हैं, 4। अगर नॉर गेट पूछे जाते कि एक्सॉर फॉर्म करने में कितने नॉर गेट, तो 5 कहते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नैंड गेट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर नॉर गेट से सवाल पूछा जाता तो इसका आंसर 5 होता। ठीक है, तो टेबल जो है जो कि आपको मैंने दिखाया उसको बिल्कुल जो है याद रखिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, कभी मत भूलिएगा, सवाल पूछे जा रहे हैं तो भूलेंगे क्यों। ठीक है ना, तो बिल्कुल जो सवाल मतलब जहाँ से सवाल पूछा जाता है ना, वहाँ से चीज़ें को जो है भूलते भी नहीं है। ठीक है, याद रखना चाहिए। आपको ये भी होना चाहिए कि कौन सा सवाल कब पूछा जा रहा है, मतलब ऐसा प्रिपरेशन हो जाए ना कि आपको ध्यान में रहे कि ये सवाल इस साल में पूछा गया था। इस तरीके की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखते हैं एक सवाल और देखते हैं। द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ 4 मटेरियल्स आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन किसके साथ, रेजिस्टिविटी के साथ। क्या बोला गया, अब देखिए, द मटेरियल that would make the most sensitive temperature sensor when used at temperature between T1 and T2। ठीक है, तो कौन सा जो है ग्राफ जो है मतलब बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, टेम्परेचर सेंसर के लिए, मोस्ट सेंसिटिव टेम्परेचर सेंसर। सेंसर क्या होता है, ठीक है ना। पहली बात, इसमें करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है, और कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है बिल्कुल, और इस सवाल में है ही नहीं कुछ। यहाँ पे देखिए, सेंसर है यानी टेम्परेचर सेंसर है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो उसका जो है रेजिस्टिविटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा सेंसर होगा तो बहुत चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टिविटी T1 में इतना है, T2 में भी लगभग जो है मतलब बिल्कुल लगभग जो है सेम है। यहाँ पर भी देखिए लगभग जो है थोड़ा सा ऊपर या चेंज हुआ, लेकिन लगभग सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पर यहाँ है, और ये T2 में यहाँ पर है, तो बहुत चेंज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगभग, तो आप देख पा रहे हो जो मतलब गोल गोल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है ना, सर्कल ड्रॉ किया तो यहाँ पर, ठीक है, देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप किस तरफ है, या यहाँ इसी सी ग्राफ पर ही है। तो ये ऑप्शन ही जो है सेंसर के बारे में बात किया गया है। सेंसर मतलब है थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है ना, रेज आपको ग्राफ में थोड़ा सा टेम्परेचर में ही जो है वो जो है सेंसर जो है पकड़ लेगा कि हाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, सिंपल सेंसर चीज़ ही वैसी है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है ये 4 सवाल आपको पूछा गया है CSIR नेट के एग्ज़ाम में, जो 2020 में हुआ था। एक ही एग्ज़ाम हुआ है, इस साल भी जो है कि एक ही एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं। वैसे ही टाइम जुलाई अगस्त, मान लीजिए वही अगस्त सितंबर के टाइम पे ही होगा। ठीक है, या नवंबर में होगा, मतलब उसी टाइम पे ही होगा, मतलब एक ही बार होगा इस बार भी कोविड की वजह से। ठीक है, तो चलिए जब भी होना तो है, आप लोग जो है प्रिपरेशन अपना करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जो है बहुत ही जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या कोई भी चीज़ कर ले। ठीक है,
तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना करोगे, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी चलाते चलाते प्रैक्टिस कीजिए, एक टाइम बाद आपको अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना आ जाएगा। खाना बनाना नहीं आता, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा पहले, फिर बाद में आप इतना प्रैक्टिस करोगे, हर बार खाना बनाओगे तो 1 साल बाद आप अच्छा खाना बनाओगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कैसा लगा बताइए आप, मतलब बिल्कुल बताइए। मैं जानने के लिए बेकरार हूँ। और जो है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी मैं हो सके तो जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, या हो सकता है कि कोई टॉपिक डिस्कस करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।